देखिए, हम तो बार बार हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने पूरी तरह 3 फेज़ में अपना जो भी नुकसान आपदा के लेके बरसात में हिमाचल प्रदेश का हुआ, और उसके बाद हमको एक उम्मीद भी थी कि 2 बारी टीमें भी आई, भारत सरकार ने टीमें भेजी। उसका मतलब था कि हमें एक उम्मीद थी कि हमने जो कुछ भेजा है, जो भी असेसमेंट थी, हर तरह से हमने भारत सरकार को भेजा था। और उसके बाद उनकी टीमें आई और उन्होंने दौरा भी किया प्रदेश का, और उसके बाद हमको पूरी उम्मीद थी कि उसके एवज़ में हमको जो है राहत मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री जी से भी की थी, होम मिनिस्टर से भी की थी, और वो एक प्रदेशवासियों के लिए उस वक़्त एक ऐसा दौर था कि हमको मदद की ज़रूरत भी है, और इस उम्मीद के साथ कि हमको कुछ स्पेशल राहत पैकेज जो है भारत सरकार से मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। आप समझते हैं इसमें जो योजनाएं हैं वो 90-10 में या 80-10 में होती है। तो हमें यहाँ भी एक उम्मीद थी कि हम पहाड़ी राज्य है, गरीब राज्य है, हम पे आपदा आई थी, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों की और सरकार की मदद करेंगे। पर वो मदद अभी तक हमको नहीं मिली है। लेकिन जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश में जो नेता हैं, बार बार बयानबाजी करके इस बात को मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भी प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आप लोगों के क्या प्रयास रहे। क्या आपदा नहीं थी? क्या नुकसान नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में? जब हुआ है तो आप लोगों के क्या एफर्ट्स रहे? आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार से कब यह आग्रह किया, ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए, और कितना पैसा आपने मांगा प्रदेश की जनता के लिए? ये बात जो है भाजपा के बड़े नेताओं को हिमाचल प्रदेश में साफ करनी चाहिए। सर, भुज और उत्तराखंड एम्स में कैसा स्वास्थ्य और कब तक वापसी लौटे? मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लेके जो अपडेट है वो पिछले कुछ दिनों से एम्स दिल्ली में जो उनका उपचार चल रहा था, उसमें आज की डेट में जो आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को भी, जो उनके वेल विशर थे, उनकी सेहत को लेके जो चिंतित थे लोग प्रदेश में, उन सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अब स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेज़ी से सुधार हुआ है, और 1-2 दिन के अंदर, अगले 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं। आप ये समझें कि वो दिवाली से पहले, कल भी हो सकते हैं या परसों तक, मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं, और हॉस्पिटल से वो ऑलरेडी आईसीयू से वो बाहर निकल चुके हैं, और वो ठीक है कि जो डॉक्टर्स हैं और उनकी टीम है जो उपचार कर रहे थे, उन्होंने उनको आराम की सलाह दी है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 4-5 दिनों से उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हुआ, और उन्होंने अपना जो ज़रूरी काम काज था, जो सरकारी फैसले थे, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे, अपने अधिकारियों के साथ या उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, वो भी उन्होंने कामकाज शुरू किया हुआ है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन के अंदर जल्दी प्रदेशवासियों के बीच शिमला पहुंचने वाले हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जब वो अगले 1-2 दिन के अंदर हमारे बीच आने वाले हैं, तो दिवाली 12 तारीख की है। तो ये हम सब के लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, उनके वेल विशर, सब चाहने वालों के लिए ये बहुत खुशी की खबर है कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर दिवाली से पहले प्रदेशवासियों के बीच होंगे। हाँ, वो तकरीबन वो 4-5 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ चुके थे, लेकिन डॉक्टरों की ये सलाह थी कि जो अपने प्राइवेट वार्ड्स में वो थोड़ा सा देखभाल और उनका जो एक ऑब्जर्वेशन में वो रखते हैं, वो पीरियड भी ख़त्म हो गया। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार हो चुका है। खाना पीना वो ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अपना वॉक कर रहे हैं, और जो ज़रूरी फ़ैसले हैं वो मुख्यमंत्री जी वहाँ से कर रहे थे। देखिए, ये बात तय है कि वो 1-2 दिन के अंदर प्रदेश में आने वाले हैं और शिमला आएंगे, और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम उनको अगले कुछ दिनों के लिए और कितने दिनों की सलाह जो है आराम की देते हैं। इसमें एक बात तो साफ़ है कि जो ट्रीटमेंट है वो रेस्ट का ही एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसमें, और जिस तरह से वहाँ उनको ट्रीटमेंट मिला, जो ट्रीटमेंट शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, वही ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन आप समझें कि शिमला में दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो उनके चाहने वाले लोग थे, मिलने वाले थे, वो पहले दिन जब वो यहाँ रहे, तो आपने देखा कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लोगों को मिलने वालों का तांता लग गया।
तो उनका जो प्रोटोकॉल था एम्स में जाने के बाद ये सबसे बड़ी सुविधा रही कि वहाँ पर मिलने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, और उससे बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। और साथ में जो इस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन वो कामकाज तो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन शिमला आने के बाद उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे आगे बढ़ाएंगे, जानकारी हम आपको अगले 1-2 दिन में शेयर करेंगे। हाँ आए थे, उसी से ले लेते हैं ना। दो मिनट अभी तो शॉर्ट मारे खाली नहीं आप लोगों का वेट कर रहे हैं। ये का प्रेस का प्यार है आपस में, एक दूसरे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि आप लोगों के याद ना निकले। मैं स्पेशली आपके लिए ये बहुत ये सारी चीज़ें रह जाती है जीवन। खा लेगा ये ना भी खा लो हम लोग। कुछ और कुछ और इशू पूछते हैं 2-3। एक तो बीजेपी ये बोल रही ने ऐसा था कुछ क्लेम भारत सरकार में जो भी डैमेजेस की हमने मांग की। सर एक खबर तो रेट बढ़ा रखे हैं हमने। देखिए अभी तो पहले चरण में मैं इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में हिमाचल वापसी कर रहे हैं, और उनको अपने सरकार को जो ज़रूरी फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, उनको आगे बढ़ाना है और प्रदेश के लोगों के बीच आना है, और अपने स्वास्थ्य को लेके उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करते हैं और कितने दिन का आराम उनको जो है सुझाते हैं, एडवाइस करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद ही अगले फैसले हो सकेंगे कि वो प्रचार में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर्स जब डिस्चार्ज होंगे वो कितने दिन का और किस तरह का अगला उनका शेड्यूल होगा, कितने लोगों से वो मिल पाएंगे कम से कम, या अगले 10-15 दिन उनको और आराम की वो सलाह देते हैं। ये हम सबको इस बात के लिए 1-2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा।